राज्यसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, और प्रांगण में बरगद भी है, वृक्ष बरगद भी है। यह बदलाव थम नहीं रहा है, यह बदलाव निरंतरता से आगे जा रहा है, हमारे मूल सोच के अनुसार आगे जा रहा है। हाल के सत्र में इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए, बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस विश्व को हमारी देन है। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब भारत के योग का योगदान दुनिया के हर भूभाग को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है। और इस प्रस्ताव को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली और 90 दिनों में इसको पारित किया, जो एक नया इतिहास रचित हुआ। कहने को बहुत कुछ है, पर एक बात जरूर कहूंगा, गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षा संस्थान ज्यादा नहीं है। आप अद्भुत हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप राष्ट्रवादी चेतना और चिंतन के केंद्र हैं। कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालय अनर्गल कारणों से हमारी संस्कृति, हमारी विकास यात्रा को कलंकित करने में लगे हुए हैं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आपकी विद्वता को देखते हुए, आपके संकल्प को देखते हुए भारत की संस्कृति कभी नीचे नहीं होगी। आपको उनका प्रतिकार करना चाहिए। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। सोचो, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है। जिस देश का चंद्रयान 3 चांद के उस भूभाग पर, साउथ पोल पर उतरा जहां विश्व के किसी देश ने महारत हासिल नहीं किया, हमारे लिए क्या मुश्किल है? भारत पहला देश है जिसने चांद पर तिरंगा पॉइंट और चांद पर शिव शक्ति पॉइंट किया है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय से शिक्षा समाज को, भारत के हर नागरिक को बहुत अपेक्षा है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट,
फुल ऑफ होप आप अचीव करेंगे। आर्य समाज ने सदैव नारी सशक्तिकरण को विशेष बल दिया है। अनेक शहरों में आर्य कन्या विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 दशक तक जो नहीं हो पाया उसको अंजाम दिया और नारी सशक्तिकरण विधेयक को पास किया। अब हमारी लोकसभा में, विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति जिस पर कहा गया है, माननीय राज्यपाल महोदय ने, इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा की मजबूत नींव पर नया भारत अपने नए लक्ष्यों को हासिल करेगा। हमारा संकल्प होना चाहिए और यह संकल्प मैं इस पावन भूमि से लेकर जा रहा हूं कि 2047 तक भारत न सिर्फ विकसित भारत होगा बल्कि विश्व गुरु की अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेगा। मेरे सामने जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, वो 2047 के भारत के योद्धा हैं और निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। आपने मुझे चिरस्मरणीय मौका दिया, इस महत्व अवसर पर आमंत्रित किया, अपने विचार साझा करने का एक अवसर मिला। और विचार तो साझा कहीं भी हो सकते हैं, पर उनसे साझा करना जिनके मन में मेरे से ज्यादा दृढ़ता है भारत मां की सेवा करने का, ये सुअवसर है। हृदय से मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद महामहिम जी। आपका कहा हुआ एक शब्द इन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के जीवन में एक नई रोशनी उत्पन्न करेगा। और अब मैं अतिथियों के स्मृति चिन्ह के लिए आग्रह करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति और मुख्य संरक्षक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से, कुलपति प्रोफेसर सोमदेव सितांशु जी से और कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार जी से कि वो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि, जो कि बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति प्रोफेसर सुनील कुमार जी से भी आग्रह कि आप भी महामहिम एक स्मृति चिन्ह सर सत्यार्थ प्रकाश के रूप में आपको दिया जा रहा है, ताकि गुरुकुल की यादें हमेशा आपके मन में बनी रहें और हम प्रत्येक गुरुकुल वासी, उत्तराखंड वासी आपका आभार व्यक्त करता है कि आप आए और आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से संपूर्ण गुरुकुल परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, जिन्हें हमें सबको अपना आशीर्वाद दिया। मैडम अलका मैडम से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, उनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें, क्योंकि जहां पर मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है वहां सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और ऐसी मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं मैडम डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी। पूरा गुरुकुल परिवार आपको सम्मानित करते हुए बहुत ही गौरव महसूस कर रहा है, अभिभूत महसूस कर रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट